अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे पिक आर्ट के ऊपर पोस्टर एडिटिंग। जिस तरीके से आपने स्टार्ट में पिक्चर देखी है, इस किस्म की पिक्चर को किस तरीके से एडिट किया जाता है पिक आर्ट के अंदर, उसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। जो बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और जो PNGs हैं उनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। काइन मास्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो गई थी, मैंने सोचा कि पिक आर्ट के ऊपर एक कुछ वीडियो बनाऊं। तो पिक आर्ट को सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने पिक आर्ट को ओपन करना है। यहाँ से पिक आर्ट को हम ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करें, आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा पिक आर्ट का। सही हो गया। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दी बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। जैसे ही आप पिक आर्ट को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा जिस बैकग्राउंड का, उसको आपने सिंपली ऐड कर लेना है। तो ये वाला बैकग्राउंड है, उसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से ऐड करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ये इसका शो होगा पिक आर्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ऐड फ़ोटो। तो आपने ऐड फ़ोटो में जाना है, आपने 2 PNG ले लेनी है अपनी। तो मैंने ऐसे रैंडमली 2 पिक्चर जो हैं वो ली हैं। तो फर्स्ट वाली ये है, इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ से। इस तरीके से ऐड करने के बाद यहाँ से एरो आपको नज़र आ रहा होगा, इस एरो को आप पकड़ के खींचेंगे तो ये पिक्चर आपकी बड़ी हो जाएगी। साइज़ में आपने इसको बड़ा कर लेना है। यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ से रेज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपको नज़र ऊपर आ रहा होगा रेज़र। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने रेज़र वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आपने इसका जो ऑप्टिसिटी है वो भी यहाँ सेंटर में तक 50 कर देनी है, और इसकी हाइडनेस भी 50 कर देनी है, साइज़ भी 50 कर देना है। यहाँ से आपने इसको रेज़ करना है नीचे वाली साइड से इस तरीके से। पहले आपने इतना इसको थोड़ा सा रेज़ कर लेना है, उसके बाद दोबारा आपने रेज़र पे जाना है, इसकी हाइडनेस को आपने बढ़ा देना है, और यहाँ से आपने नीचे से दोबारा इसको रेज़ करना है इस तरीके से। यहाँ से आपने दोबारा इसकी हाइडनेस को फुल कर देना है, ऑप्टिसिटी को भी आप फुल कर दें, और यहाँ से आपने इस तरीके से रेज़ करना है। फिर ऑप्टिसिटी को कम करना है, हाइडनेस को भी एडजस्ट, मतलब आपने इस तरीके से इसको रेज़ करना है। मैं आपको समझा देता हूँ ताकि वो महसूस ना हो कि आपने ज़्यादा उसको रेज़ किया हुआ है। मतलब एक तरीके के साथ आपने उसको नॉर्मल सा रेज़ करना है इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ से जल्दी जल्दी रेज़ कर लेता हूँ। ऐसे आपने रेज़ करना है इसको। सॉरी, रेज़ करने के बाद आपने यहाँ से ऊपर आपको टिक का निशान नज़र आ रहा होगा, आपने इसको ओके कर देना है, और इस तरीके से आपने यहाँ सेंटर में इसको एडजस्ट करना है। ये आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, ये इसका सेंटर है। यहाँ पर आपने एडजस्ट करना है। दोबारा आपने क्या करना है, ऐड फ़ोटो में जाना है। यहाँ से आपने जो दूसरी आपकी पिक्चर है आपने उसको ऐड करना है। तो यहाँ से मैं ये बच्चे की एक रैंडमली मैंने उठाई है। आप अपनी दोनों पिक्चर यूज़ कर सकते हो, मतलब एक बैकग्राउंड पे एक उसके फ्रंट पे। तो इसको मैंने यहाँ से ऐड किया। ऐड करने के बाद इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। यहाँ पर जो पिछली पिक्चर है उसका आप साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर लें यहाँ पर, और जो आगे आपने ये वाली सिलेक्ट की है इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा साइड पे इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ, ताकि वो नज़र आए पिछली वाली पिक्चर जो हमारी है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद अभी क्या करना है, अभी आपने दोबारा जाना है ऐड फ़ोटो में। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद एक और जो है PNG, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, पिक्चर है, इसको आपने ऐड करना है। इस तरीके से ऐड होगी, लेकिन इसको ऐड करने के बाद आपने यहाँ से नीचे जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आपने इसको डार्क पे करना है, सॉरी मल्टीप्लाई पे करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको किसी खींचना है, इसको साइज़ में आपने बड़ा करना है, और नीचे से इस तरीके से ऊपर करने के बाद आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दें इस तरीके से। ये नीचे से थोड़ा सा ब्लैक रहेगा, लेकिन उसका मसला नहीं है। यहाँ पर आपने एडजस्ट कर देना है इसको। ठीक हो गया जी, नीचे से थोड़ा ब्लैक शेडो इसका आ जाएगा। ये आने के बाद अभी आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ पे जाना है ऐड फ़ोटो में, और यहाँ से एक और PNG है उसको आपने ऐड कर लेना है। इसको बादशाह लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसको आप ऐड करेंगे, साइज़ में बड़ा करेंगे। आपने यहाँ से इसको ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आप इसको करेंगे ओवरले पे आप करेंगे। जैसे ही आप ओवरले पे करेंगे, इसका जो थोड़ा सा कलर है वो चेंज होगा। तो यहाँ से ये हिल गया, 1 मिनट में इसको सेट कर लूँ। आपने बादशाह को सिलेक्ट करना है, इसको छोटा कर लें थोड़ा सा साइज़ में यहाँ से, या आप इसको यहाँ नीचे ले आएँ। आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। साइज़ में आप छोटा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैं यहाँ थोड़ा सा साइज़ में छोटा करता हूँ
और यहाँ पर इसको एडजस्ट करता हूँ नीचे इस जगह पर। ये आप देख रहे हैं कलर उसका थोड़ा चेंज हुआ है। ये जो हमारी ब्लैक हमने हार्डनेस वाला ऐड किया था, इसको सेट करने के बाद ऑप्टिसिटी थोड़ी सी इसकी कम कर देंगे ताकि बादशाह जो है वो सही तरीके से नज़र आ सके ना। तो इसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, बादशाह को भी ऐड करने के बाद अभी आपने इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। दोबारा आपने जाना है ऐड फ़ोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक और PNG प्रोवाइड करूँगा, उसको आपने ऐड करना है और सिंपली इसी तरीके से आपने इसको यहाँ पर नीचे एडजस्ट कर देना है। कोई इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर रखने के बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। अभी ऑलमोस्ट हमारी बन चुकी है, लेकिन यहाँ से अगर आप कोई स्टिकर वगैरह कोई लेंस वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो आपका इंटरनेट ऑन होगा तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर ये हमारी पिक्चर इतनी हो गई, ओके हो गई। अभी यहाँ से जाएंगे इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में जाने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा, आपने मैजिक में जाना है। मैजिक में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक ये वाला मैजिक है नियॉन पॉप, इसको आपने ऐड करना है। वो कह रहा है कि इंटरनेट ऑन करें, तो यहाँ मैं इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ अपना। इंटरनेट जैसे ही आपका ऑन हो जाएगा, आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा, तो आपने इसको नियॉन पॉप वाले को आपने सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करेंगे, लोडिंग होगी, थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद दोबारा इसी को सेलेक्ट करेंगे। उसका जो फेड है उसको आप थोड़ा सा कम कर देंगे, यहाँ तक फेड को कम करेंगे, ओके करेंगे। ये भी आप देख रहे हैं एक बेहतरीन लुक आ चुकी है। और यहाँ से अपने बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर आप यहाँ से भी बॉर्डर में जाने के बाद लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बॉर्डर हमारा ऐड हो चुका है। जितना आपने बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेव करना है और आप सेव योर डिवाइस, और यहाँ से आपकी गैलरी में जो है वो सेव हो जाएगी पिक्चर। तो इस किस्म की आप अपनी DP वगैरह बना सकते हो, पोस्टर वगैरह बना सकते हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन से कमेंट्स करके अपने कीमती राय ज़रूर रखा कीजिएगा। अल्लाह ने के बान।